बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो तालिबान के जो अहम रहनुमा हैं उनके बारे में मुख्तसरन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूं मुल्ला अब्दुल गनी बरदर से। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर का जो ताल्लुक़ है वो कंदहार से है और ये 1994 ईस्वी में मुल्ला उमर के इंतहाई करीबी साथी थे। बल्कि जब तक मुल्ला उमर की हुकूमत रही है इंतहाई उनके करीबी साथी रहे हैं। जहाद अफ़गान में इन्होंने बहुत अहम किरदार भी अदा किया था। बहरहाल ये तालिबान के दौरे हुकूमत में किसी अहम अहदे के ऊपर फैज़ नहीं थे, लेकिन सूबा हरात के ये गवर्नर थे। लेकिन सन 2001 ईस्वी के बाद इनका जो रोल है जो अफ़गान तालिबान में वो बहुत बढ़ गया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो आज आप तालिबान की जो मौजूदा पोजीशन देखते हैं इसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और ये पाकिस्तान में सन 2010 में ये गिरफ़्तार हुए थे कराची से और 3 साल यहाँ पर ये कैद में रहे थे। उसके बाद 2013 ईस्वी में पाकिस्तान ने अमेरिका और अफ़गान हुकूमत के कहने के ऊपर इनको रिहा किया था। फिर इन्होंने जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं कतर में या अमेरिका के तालिबान के साथ जो पहले मुज़ाकरात हुए हैं तो उसमें भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। बल्कि जितने मुज़ाकरात की टीम के जो सरबराह यही थे और अब इनको एक आम तौर के ऊपर दुनिया में तासर पाया जा रहा है कि जो अफ़गान जो गवर्नमेंट नहीं बनेगी उसकी जो सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरदर होंगे। दूसरी मैं बात करता हूँ मुल्ला मोहम्मद यकूब की। मुल्ला मोहम्मद यकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं और ये सबसे बड़े बेटे हैं उनके। तो मुल्ला उमर की शहादत के बाद इनको एक नायब अमीर बनाया गया था। अमीर कुछ ग्रोह बनाना चाहते थे लेकिन तालिबान में इख्तिलाफ़ात की वजह से इनको अमीर नहीं बनाया गया था, तो इनकी जगह मुल्ला मंसूर को बनाया गया था। तो मुल्ला मंसूर एक ड्रोन हमले में मारे गए थे। इसके बाद मैं बात करता हूँ मुल्ला हैबतुल्लाह की। मुल्ला हैबतुल्लाह इनके सबसे ज़्यादा ये अहम अमीर हैं और बल्कि इस वक्त जो करंट जो अमीर हैं तालिबान के वो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं। ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रूहानी शख्सियत के तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान में पॉपुलर हैं, तालिबान में पॉपुलर हैं और बहुत सारे तालिबान हैं वो उनको अपना शागिर्द मानते हैं। और इनको तालिबान का अमीर बनाने की वजह ये थी क्योंकि तालिबान के मुख्तलिफ दौरों में अमीर के हवाले से इख्तिलाफ़ात पाया जाता था, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत थी जो बहुत कम कंट्रोवर्सल थी। और अफ़गान दौरे हुकूमत में ये काज़ी क़ुज़ात थे यानी चीफ़ जस्टिस थे और जितनी जो शरी सज़ाएँ जो दी जाती थी अफ़गानिस्तान में तो उनके पीछे यही आदमी था। और इसके अलावा ये जो जितने भी तालिबान के बारे में जो फतवे हैं जो गुरिल्ला जो कार्रवाइयों के बारे में खुदकश हमलों के बारे में यही मुल्ला हैबतुल्लाह उनको जारी करते थे। तो जो पहले दो जो शख्सियात हैं उनका तल्लुक़ कंदहार से है, लेकिन जो मुल्ला हैबतुल्लाह ये कंदहार से तल्लुक़ नहीं रखते। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि जो मुल्ला मोहम्मद यकूब या मुल्ला अब्दुल गनी से किसी एक को चुना जाएगा। और ये दोनों जो शख्सियात हैं उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी वक्त गुजारा है और पाकिस्तान के मदरसों से उन्होंने पढ़ा है। इसके अलावा ये मुल्ला मोहम्मद यकूब तो कराची के मदरसे से फ़ारिग़ुल तहसील है और मुल्ला अब्दुल गनी भी जब गिरफ़्तार हुए थे तो कराची से ही गिरफ़्तार हुए थे। तो पाकिस्तान के लिए जो ज़्यादा जो बेटर ऑप्शन है वो मुल्ला अब्दुल गनी बरदर और मुल्ला मोहम्मद यकूब इन दोनों में से एक है, क्योंकि इनके साथ पाकिस्तान काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर सकता है क्योंकि इनकी फैमिलीज़ और इनका जो पख्तून का जो एक कल्चर है वो पाकिस्तान से काफ़ी मिलता जुलता है। पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी अपना असर रसूख कायम रख सकता है। पहले दोस्तों अगर एक छोटी सी वीडियो को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। वमा अल बलागुल मुबीन।